बीजेपी सपोर्ट का जो एक बहुत बड़ा अंग है वो इस बार उनका साथ देने के मूड में नहीं है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को टिकट में प्राथमिकता देगी। बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, इन लोगों में बहुत निराशा है कि यह कका का दांव है। यह बात पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है कि वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासी को ही वोट देंगे। नमस्कार। अमित शाह और प्रधानमंत्री के रायपुर दौरे से बीजेपी के अंदर जो हलचल हो रही थी वो खुलकर सामने आ गई है। अमित शाह को प्रदेश भाजपा में फैली उदासीनता जो फैली हुई है उससे बहुत आश्चर्य हुआ। बैठकों और लगातार प्लानिंग के बावजूद न बीजेपी के नेताओं में और न ही कार्यकर्ताओं में किसी ऊर्जा का भाव उनको दिखाई दिया। कुछ सीनियर बीजेपी नेताओं के माध्यम से अमित शाह को पता चला है कि बीजेपी सपोर्ट का जो एक बहुत बड़ा अंग है वो इस बार उनका साथ देने के मूड में नहीं है। और वो अंग क्या है? वो है रायपुर के अन्ना सेठ, इनका एक ग्रुप। इन सेठों में ज़्यादातर अग्रवाल, सिंधी और जैन मारवाड़ी जैसे बिजनेसमैन हैं जो साधारणतया बीजेपी के कट्टर समर्थक समझे जाते हैं। इस बार ऐसी हवा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को टिकट में प्राथमिकता देगी। इसे बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं जैसे बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, राजेश मूणत और सुंदरानी आदि, इन लोगों में बहुत निराशा है। अभी भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और चुनाव समिति वगैरह बनी है जिसमें विजय बघेल वगैरह को एडजस्ट किया गया है, धर्मलाल कौशिक वगैरह, वो भी एक स्पष्ट संदेश दे रही है। और इस निराशा का, जो इन सेठों के बीच जो निराशा है, उसका असर उनके बाकी के समाज पर पड़ रहा है। भूपेश बघेल के कांग्रेसियों का कहना है कि यह कका का दांव है। तो हमारा अनुसरण कर रहे हैं ना। पिछले साल अमित शाह जी आए थे हरेली के दिन। कका ने पूरे 5 साल अपने लोगों को कैबिनेट में रखा और लगातार ओबीसी वर्ग को बढ़ावा दिया। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में एक नया माहौल पैदा हो गया है। पिछले 5 वर्षों में एक नया माहौल बना है जिसमें कि बाहरी कैंडिडेट्स को जनता नापसंद कर रही है। रमन सिंह की कैबिनेट में बाहर से आए लोगों का, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी नहीं है, उन लोगों का बोलबाला था। 90% रमन कैबिनेट बाहरी नेताओं से भरी हुई थी और ये 15 साल चला है। वहीं भूपेश कैबिनेट में सिर्फ एक अग्रवाल है। यह बात पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है कि वोटर अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासी को ही वोट देंगे। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र को छोड़कर दोनों ही पार्टियों के सभी नेता रायपुर में रहते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय वहां पहुंच जाते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है श्री अभिषेक शुक्ल। इनका पूरा परिवार पिछले 70 सालों से राजिम और महासमुंद से चुनाव लड़ रहा है। 70-75 सालों से लड़ रहा है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र में रहना मुनासिब नहीं समझा। इनमें से किसी का 3-4 जनरेशन हो गए, लेकिन किसी ने भी गरियाबंद जिले में घर नहीं बनाया है। इस बार की जो बयार है ऐसे बहुत से नेताओं को उड़ा सकती है। रायपुर में रहने वाले बीजेपी के सेठों ने भी हवा का रुख समझ लिया है। फिर उन्हें भूपेश राज में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, उनका कोई काम रुक भी नहीं रहे और पैसे से हर काम होता है। ऐसी सोच भी छत्तीसगढ़ में बन गई है। सेठों का एक वर्ग आईटी और ईडी के छापों से भी खफा है। गवर्नमेंट कोई भी हो, धंधे में दखल किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अमित शाह तक ये सारी बातें पहुंच गई हैं और अब लोकल छत्तीसगढ़ी प्रत्याशी और अपने विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है।
आप भी मन बना लीजिए कि जो प्रत्याशी अपनी विधानसभा में भी नहीं रहता, उसे आपके सुख दुख का कितना ख्याल होगा। आप खुद सोचिए। दलालों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र को चलाना अब बंद होना चाहिए। विचार करिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।